ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसावणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिचिदे। हाँ जी, श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और पूर्ण अधिकार चल रहा है इसके अंदर। पूर्ण अधिकार मैंने तैयारी कर रहे हैं मोक्ष जाने के लिए, सम्य दर्शन के लिए तैयारी चल रही है। तो उसके अंदर अपनी गाथा नंबर 18 तक हो चुकी हैं। ऐसी गाथाएं हैं कि वास्तव में एक से हीरे से डाक दो ना तो भी उसे कीमत नहीं हो सकता, क्योंकि जो गाथाएं चैतन्य बताती हैं उन गाथाओं की कीमत और जड़ पुद्गलों की कीमत, हीरे आदि की कीमत कंपेरिजन कोई संभव ही नहीं है। कितने सोने लगा दो, कितने हीरे लगा दो, लेकिन गाथाओं का मूल्य कोई है नहीं। ये गाथाएं ये हैं वास्तव में। इस समय साटी की ये ग्रंथ ऐसे लिख दिया कि बनाऊँ पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षर लिखी हैं, सारी धरती का पत्र बना दूँ, रत्नों से अक्षर लिख दूँ हैं, और सारे समुद्र की साई बना दूँ, सारे बड़ी कलम लगा दूँ, तो भी कुंद कुंद सूत्रों ना मूल्य मंकाए न थी। इन कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्य आँका नहीं जा सकता कहीं। क्यों? कौन कहेगा ये बात? जिसको सम्यदर्शन हुआ है या जो समष्टि बनने वाला है, जिसको महिमा आती है उसको होता है, और जिससे महिमा आती है उसी को सम्यदर्शन होता है वास्तव में। भैया बिना महिमा के कितना पड़ जाओ कुछ नहीं होता, और महिमा आए तो काम पड़ जाता है। माँ के अंदर मातृत्व हैं और पत्नी के अंदर पतित्व, सारे सारे कितने काम करते हैं कि वो जो है ना उसको काम कराता है फिर उसको। इस तरह गाथाओं के अंदर, इनके अंदर सम्यदर्शन जिसे दिखता है उसका कल्याण शीघ्र हो जाता है। जो क्या चल रहा है, गाथा पढ़ते हैं। ऐसी गाथा नंबर अपनी है, गाथा नंबर 19। बहुत सुंदर गाथा है, याद कर लेना। सही में गाथा याद करने वाली ये वाली गाथा जो है ना, बहुत सुंदर गाथा है। पहले आचार्य देव ने कहा गायक महिमावान है, गायक ये जो कुछ है। सबसे पहली बात क्या है कि तू है गायक है। फिर आपने गाथाएं पढ़ी आगे 14 नंबर 12 13 14 15 नंबर गाथाएं पढ़ी, उसमें कहा गायक की अनुभूति। सबसे पहले क्या कहा? गायक। छठी गाथा, सातवीं गाथा, सब किसको समझते? गायक को, भाई गायक ही है। उसके बाद 12वीं 13वीं गाथा थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ तो उसको मैंने लिखा गायक की अनुभूति है। अब थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा है कि अनुभूति ना करें तो क्या होगा, वो अनुभूति कैसे करते हैं वो पिछली गाथा में बताया, और अब बताया अनुभूति ना करें तो क्या होगा। कब तक ये अनुभूति नहीं होगी, कब तक अज्ञान रहेगा, अज्ञानी होता भी है कि नहीं होता, ज्ञान वाला होता है तो अज्ञानी कैसे हो जाता है, अज्ञानी होता है तो ज्ञान वाला कैसे हो जाता है। वो सारी व्यवस्थाएं जो डिस्टर्ब रहती हैं ना दिमाग में, वो सबको क्लियरिटी के लिए समयसारजी ग्रंथ है। क्या लिखे? कम्मेणो कम्मय्य अहमिदियः कम च कम्मणो कम्मम जाय सा खलु बुद्धि अपड़ि बुद्धो हवदी ताव। पढ़ो जी, पढ़ो। कौन? ये बात पढ़ो, चलो पढ़ो, आपने कोई दिक्कत नहीं। कम्मेणो कम्महि यः अहमिति अह कम च कम्मणो कम्मम जाएसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदीता। जब पेपर देते ना, पेपर तो पेपर देने में पूरा थोड़ा किताब तो नहीं आ सकती, तो क्या करते हैं, हेडिंग याद कर लेते उसके ऊपर ऊपर के हैं, और वो हेडिंग आती है दिमाग में, पूरा मैटर क्लियर हो जाता है कि उसके अंदर मैटर क्या है। इस तरह गाथा जो है हेडिंग है इसकी है। अब जैसे आप दिन में कहीं घूम रहे, गाड़ी में जा रहे, बात करें, गुनगुनाओगे ना गाथा को, तो पूरा मैटर क्या है इसके अंदर पूरा ख्याल में आ जाएगा तुमसे पूरा है। कम्मेणो कम्मयि अहमिदी, कर्म है नो कर्म है ये मेरे हैं, एकम मैं हूँ, चक्कम्मम नो कम, ये सब कर्म नो कर्म, मेरे थे, मेरे हैं, मेरे हो जाएंगे। जब तक जीव की ऐसी बुद्धि है तब तक जीव अज्ञानी रहेगा। देखो उत्थानिका पढ़ लेते हैं, इसकी उत्थानिका क्या लिख रहे हैं। उत्थानिका बहुत सुंदर उत्थानिका है। अब यहाँ पुनः पूछते हैं, यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है, वह कहो। क्या कहा? यह आत्मा कितने समय तक? आपने कहा कि भैया जब तक आत्मा अनुभव नहीं होता वो उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व रहेगा। उसके लिखा था ना, वो अज्ञानी ही है। पहले आपने क्या पढ़ा था ना शब्द, वो जब तक अज्ञानी ही है, शब्द आता है ही। तो कहते चलो जी हमने मान लिया आपकी बात कि जब तक वो स्वयं जाग ना जाए या कोई जगा ना दे उसको, हैं, या तो सोता हुआ पुरुष समझाग जाए या उसे कोई उठा दे। तो जब तक वो स्वयं न जाग जाए या कोई उठाना दे तब तक क्या है कि तब तो सोया हुआ है भाई, हैं।
अब कब तक सोया रहेगा? कब तक सोया रहेगा जी? जब तक खुद उठ ना जाए या इसे कोई उठाना दे तब तक सोता रहेगा, ठीक है ना। तो वह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है? देखो कहते थे कि पहले क्या है, स्वामी जी ने समय सार निकाला और समय सार जी गाथाएं पढ़नी शुरू करी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भैया समय सार जी गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं है। क्या कहा था? इस समय सार जी गृहस्थ हाथ में लगा देना, ऐसा माना जाता समय सार को, जैसे समय सार को हाथ लगा दिया तो बड़ा अपराध कर दिया, ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है समय सार जी के बारे में, हैं। लेकिन समय सार जी का प्रभावना योग ऐसा था कि इसका कारोबार रुका ही नहीं। प्रभावना का कितना लोगों को शपथ दिलवाई समय सार जी में पढ़ना, कसमें दिलवाई, प्रतिज्ञा करवाई समय सार जी नहीं पढ़ना, लेकिन समय सार जी छपना बंद ही नहीं हुआ, रुका ही नहीं। जब देखा कि ये तो बंद ही नहीं हो रहा तो अन्य मित्र पक्ष ने भी समय सार की छपवाने की शुरुआत करी और समय सार के प्रवचन शुरू करे। आज ऐसा कोई मित्र पक्ष में कोई महाराज जी या कोई विद्वान नहीं है जो समय सार जी ना पढ़ता हो ना पढ़ाता हो। क्यों? क्योंकि लिखा वह अप्रतिबुद्ध रहता है, यानी कि इसकी रचना किसके लिए हुई है? इसकी रचना अप्रतिबुद्ध के लिए हुई है, ज्ञानी के लिए रचना नहीं है, ज्ञानी बनने के लिए रचना हुई है। ज्ञानी बने कोई दिक्कत नहीं है, ये रचना किसके लिए हुई है? अप्रतिबुद्ध के लिए। समय सार कठिन नहीं है, समय सार बहुत सरल है। किसके लिए रचना करी गई? जो अत्यंत अज्ञानी है, जो अपने को भूला हुआ है, जो समझता ही नहीं है, पागलपन छाया हुआ दिमाग पर, अपने को शरीर माने बैठा, पर्याय माने बैठा, उसके लिए समय सार जी की रचना करी गई। समझ आया? अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा? हे भगवान, हे प्रभु मुझे ये बताओ, मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मैं कब तक ज्ञानी रहूँगा? भाई मेरे भूख लगी हुई है और मेरा पेट नहीं भर रहा तो कब तक भूखा रहूँगा? कि जब तक भाई खाना नहीं खा लेगा तब तक भूखा रहेगा। कुछ और विधि, कुछ और कर लूँ, पेट में रोटी बांध लूँ, कुछ और पानी पी लूँ, कुछ और कर लूँ, घूमाऊँ कहीं, उससे पेट भर जाएगा मेरा? कि नहीं भाई, किसी चीज़ से पेट नहीं भरेगा, पेट तो खाने से ही भरेगा। तो गाथा लिखी कितने समय तक यह जीव अज्ञानी रहता है? तो आचार्य देव उसके उत्तर में कहते हैं कि यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, तो उसके बारे में बता रहे। देखो, नो कर्म जु मैं अवरु, मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव की, अज्ञानी तब तक वो रहे। पढ़ो जी, पढ़ो गाथा नंबर 19। नो कर्म जो मैं अवरु मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव अज्ञानी तब तक रहे। क्वेश्चन है मेरा, वो माने थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन करना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? कि इसके अंदर, क्यों भाई संस्कृत बड़ी याद है कि नहीं है? क्या कह रहा है? मैं रहेगा ना फर्स्ट पर्सन। हाँ, फर्स्ट पर्सन मैं, इसके अंदर जो वो थर्ड पर्सन की बातें हैं, लेकिन उस जो वो की बात नहीं चल रही, जो मैं बैठा उसकी बात चल रही। जहाँ वो लिखा, जो लिखा, वहाँ मिलाओ मैं कब तक ज्ञानी रहूँगा? भगवान है। आचार्य कुंदन देव ने सिमंदर भगवान की बात सुनी और बताया जीव को कि हे जीव, तू कब तक अज्ञानी रहने वाला है? तेरा संसार कब तक चलने वाला है? तू कब तक मिथ्या दृष्टि रहने वाला है? तू कब तक निगोद में भ्रमण करने वाला है? कारण क्या है उसका निगोद में भ्रमण करने का? देखो क्या है, मूल कोई आदमी गलत रास्ते पे जा रहा और भागा जा रहा बहुत तेज स्पीड के ऊपर, बहुत गाड़ी चला रहा, 100 स्पीड गाड़ी जा रहा, जा रहा उल्टे रास्ते पर, तो उसका जो चल रहा है वो कार्यकारी है कि नहीं है चलना उसका? है वो कहीं पूछे वो कहला जी मैं इतनी स्पीड पे जा रहा हूँ, मैं कितने समय तक उल्टा गलत चलता रहूँगा? कि जब तक तू गाड़ी में ब्रेक मारकर उल्टी मोड़कर स्पीड में नहीं चलाएगा तब तक तेरी गाड़ी उल्टी चलती रहेगी। ये तो है ना। इसी तरह से मैं कब तक ज्ञानी रहूँगा? कि जो तू चल रहा है ना अभी, इसी स्पीड से जिस रास्ते पे चल रहा है उसी पे चलता रहा, तो जब तक चलता रहे तब तक ज्ञानी रहेगा। पहले तो गाड़ी में ब्रेक मार, आराम से रोक, गाड़ी को घुमा, तो इसी स्पीड पे गाड़ी मोड़ दूँ तो एक्सीडेंट। इसीलिए चढ़ना लिखा आया। ये श्राप बजा जो पढ़ते हैं ना, ये गाड़ी, ये भागती हुई गाड़ी में ब्रेक है, चढ़ना योग, और ये द्रव्यन योग जो है यू टर्न है। समझ आया? इसलिए दोनों योग साथ लेके चलते हैं, दोनों योग साथ लेके चलते हैं। इसलिए शाम को चढ़ना योग से चलता है, अबक चल लें दो, न्याय चल लें दो, कुछ भी चल लें दो, मैं तो गाड़ी मोड़ दी अपनी,
मैं तो आत्मा पढ़ने लगा, पक्का एक्सीडेंट होगा तेरा। मैं तो कारण शुद्ध पर्याय हूँ और मैं तो बहुत गहरा आत्मा हूँ और मुझे अभक्ष भक्षण का पता नहीं है अभी। और अब क्रोध मान माया लोभ के ढक्कन, घड़े का ढक्कन खोल दो तो बदबू आ रही है अंदर से, हमारे अंदर से। किसकी? क्रोध मान माया लोभ की। दिन रात पापों के विषय में मस्त और कह रहे हैं हम आत्मा हैं, तो तूने ढक्कन ढक दिया उसके ऊपर भाई। ऊपर से तेरा देखने में सुंदर है लेकिन अंदर से तेरे मल भरा हुआ है। जैसे काया है ना, ऊपर सुंदर है अंदर मल भरा हुआ है, इस तरह परिणामों की भी तेरी ऐसी हालत है। तूने ऊपर से आधा पढ़ के अपने को अच्छा दिखाना मानना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर क्रोध मान माया लोग का ढक्कन भरा है। तूने स्पीड गाड़ी मोड़ दी। इसलिए चरणन योग है भैया। चरणन योग बाहर से सुंदर करता है और द्रव्यानुग अंदर से सुंदर करता है। बाहर की सफाई का नाम चरणन योग है, अंदर की सफाई का नाम द्रव्यान योग है। जिनवाणी आपस में सुमेल है, जिनवाणी का आपस में कोई ऐसा नहीं कि जिनवाणी के आपस में कोई लड़ाई, आपस में लड़ाई होगी जी तुम तो आत्मा कह रहे और मैं आत्मा हूँ तो मैं क्रियाएं क्यों करूँ। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है आपस में, दोनों का बड़ा गहरा सुमेल है। बड़े पंडित स्वाध्याय करते हैं बिल्कुल बाहर से करते हैं, बाहर की सफाई से, और स्वामी स्वाध्याय कराते हैं तो अंदर की सफाई से कराते हैं, ऐसा। तो आचार्य जैसे पूछा कि हे जी, है आचार्य, मैं संसार में भ्रम रहा हूँ, दुखी हूँ, अज्ञानी हूँ, तो कब तक रहूँगा मैं इस तरह से? ये क्या चल रहा है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा ये चल क्या रहा है ड्रामा में, तो समझ में नहीं आती बातें हैं। तो कुछ बताओ क्या करना चाहिए मुझे इसके बारे में, क्या उपाय क्या है, क्या करूँ? इतनी बढ़िया बात बताई। जब तक इस आत्मा की यावत माने जब तक यावत, कब रुकूंगा मैं इस उल्टे रास्ते पे जाता हुआ? जब तक इस आत्मा की, इस माने मुझ आत्मा की माने मेरी, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन पाए, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन पाए। इस आत्मा की यानी कि मुझ आत्मा की यानी कि मेरी कर्मणि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनीय अंतराय आयु नाम गोत्र वेदनीय ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म भाव कर्म। किसके अंदर? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। च मने और, नो कर्म शरीर आदि नो कर्म में अहम यह मैं हूं। क्या मानता है? आचार्य देव ने पूरा सिद्धांत दे दिया, मतलब पर्ची मांग दे दी हाथ के अंदर कि सारा संसार छोड़, तेरी दिक्कत समझ, तेरी दिक्कत क्या है, तो अपने रोग का कारण समझ, तेरे रोग का कारण क्या है। तेरी जो शरीर के अंदर अहम बुद्धि है, ये अहम बुद्धि ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में से ना केवल मोहनीय कर्म है एक। ये मोहनीय कर्म दिखाता है यह मैं हूं। इस मोहनीय कर्म के उदय में लगता है जीव को यह मैं हूं। अब लगता क्या है? ये सारे कर्म मेरे हैं, सारे कर्म के उदय मेरे हैं, इनके बदलाव मेरे हैं, उत्कर्षण प्रश्न मेरे हैं, सब मेरे हो गए, सबका अपना मान लेता है। इसके कारण एक मोहनीय कर्म के कारण ये लिखा ना मैं हूं। क्या लिखा इसके अंदर? अहम। क्या शब्द दिया? अहम माने मैं हूं। ये मैं हूं कौन कराता है? ये मैं हूं मोहनीय कर्म कराता है। और किससे कराता है? इस जीव से कराता है। और ये जीव श्रद्धा गुण के अंदर इसको मानता है यह मैं हूं। जब ये इसको मान लेता है यह मैं हूं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे थे, मैं सब इन सबका होऊंगा, तो ऐसी जो जीव की बुद्धि है च और एकम कर्म नो कर्म इति, मुझ में यानी कि आत्मा में यानी कि मेरे में यह कर्म नो कर्म है। मैं कर्म नो कर्म में हूं और ये कर्म नो कर्म मेरे अंदर है। व्यवस्था तो क्या थी? कि ज्ञान में झलकने की व्यवस्था थी। ज्ञान में झलकते हैं ये पदार्थ, और मान क्या लिया झलकने के काल में उनको? अज्ञानता से, मोहनी कर्म को दे कारण कि यह मैं, यह मैं ही हूं, मेरे ही तो हैं ये सब। पत्नी बच्चे मकान दुकान किसके हैं? मेरे ही तो हैं। और किसके हैं? ये अच्छा गाना बजाना किसका है? मेरा ही तो है। ये पूजा किसने करी? मैंने तो करी। मैं इससे अलग नहीं हूँ। ये स्वाध्याय कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। और कौन कर रहा है ये स्वाध्याय? ये और बैठा के स्वाध्याय करने वाला है यहाँ पर। ये मकान दुकान धन किसने इकट्ठे करे? मैंने तो करे। ये पाप किसने करा? मैंने तो करा। कषाय किसने करी? मैंने तो करी। कर्म में नो कर्म में जब तक जीव की अहम बुद्धि है कि यह मैं हूं। अभी तो गाथाएं, अब इसकी गाथाएं चलेंगी बस। अब जो जीव का जो वो है ना, जो जीव का भ्रम जो है, अब गाथाएं इसके संबंध में चलेंगी। पहले बताया जीव समझ में आ गया, ठीक है, मुक्त, जा फ्री, इसका आगे समझने की जरूरत नहीं है। उससे आगे बढ़े कहा कि जीव की अनुभूति, इसके बाद समझ में आ गया, छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो क्या कहा?
कि भैया अब तेरा कल्याण कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, उसकी कारण बता रहे, अब भी तो समझ में क्यों नहीं आ रहा। ऐसा खलु बुद्धि, जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि, यावत, यावत लगाओ, यावत ऐसा खलु बुद्धि, यावत में जब तक ऐसी बुद्धि है, यावत शब्द है ना ऊपर, और यहाँ पे लगाओगे आप ऐसा खलु बुद्धि, तो ये जुड़ेगा जब तक ऐसी बुद्धि है। किसकी है? आत्मा की है। क्या बुद्धि है? कि कर्मों के अंदर बुद्धि है। क्या बुद्धि है? कि ये मेरे हैं और मैं उनको हूं, ऐसी बुद्धि है। छिटकार लेंगे उसकी अपने, करता धरता मैं ही हूँ बस। यावत और तावत, तब तक, एक शब्द यावत, एक शब्द तावत। मैं कब तक अज्ञानी रहूंगा? जब तक और तब तक। जब तक तू ऐसा करता रहेगा तब तक। मैं कब तक फेल होता रहूंगा? क्या यावत और तावत, तावत विजिलेंस कहाँ? तो मैं कब तक फेल होता रहूंगा? कि जब तक तू पढ़ाई नहीं करेगा तब तक। कब तक मैं संसार में भ्रमता रहूंगा? जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों में अहम बुद्धि करता रहेगा तब तक। अब अपने में लगाओ परिणामों में कि मैं ज्ञान वाला हूं, मेरे अंदर ज्ञान मात्र में प्रकाशक शक्ति है, जिसके अंदर ये पदार्थ झलकते हैं, और झलकने के काल में मुझे कैसा लगता है कि ये मेरे हो गए। जब तक ऐसी बुद्धि है, जब तक उसको भेद विज्ञान नहीं है कि ये पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, ये मैं नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे लक्षण अलग हैं, उसके लक्षण अलग है। जल के ऊपर काई आ गई पूरी की पूरी, भयंकर सब छा गई, लेकिन मैं कब तक पानी नहीं पी पाऊंगा? जब तक तू ये मानता रहेगा कि ये काई है, मिट्टी है, इसके लिए जल नहीं है, पता ही नहीं है तेरे को, जब तक तू प्यासा मर जाएगा। और जहां पता लगा कि इस काई के नीचे द्रह है शीतल जल का, तब क्या करेगा? काई हटाएगा और जल पिएगा। हाँ, इसी तरीके से इस अज्ञानी भ्रमित जीव को महाभाग्य से कुंदचार्य समयसार मिले। अब तक तो ये मान रहे थे कर्म नो कर्म मैं ही हूं, आगे बढ़ा तो मानने लगा कि पर्याय में हूं, लेकिन आचार्य कुंदकुंदेव ने बताया कि ये काई हटा और नीचे तेरी आत्मा के अंदर अनंत आनंद, अनंत ज्ञान का द्रह भरा हुआ है, उसे देख और उसमें पानी पी, अपनी प्यास बुझा। बताओ कि भारी काम है क्या? ये भारी काम है। इतना मतलब दुनिया की सबसे सरल घटना का नाम है अपने आप को पहचान करना। बस अपने को पहचानता है, इसलिए अनादिकाल से अनंत जीव, मैं भी मिथ्या सब चल रहा है, मोह मिथ्या तो पागलपन चल रहा है। और इस पागलपन को दूर करने का नाम ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है, रेड लाइट जल रही है बाहर। अभी कर्म नो कर्मों का प्रवेश बंद, अभी आत्मा को आत्मा की पहचान करा रहे हैं बस। ऐसी बुद्धि है तब तक, तावत तब तक अप्रतिबुद्ध, यह आत्मा अप्रतिबुद्ध भवती, भवती मने है, रहेगा भैया। मैं कब तक हूं? कि जब तक है भैया। देखो क्या है, एक राग होता है, राग में ना हमेशा जो है ना पुद्गल कर्म निमित्त होता है, बिना पुद्गल कर्म के निमित्त के राग नहीं हो सकते। जैसे जल है, शीतल जल है, गर्म होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गर्माहट निमित्त होगी, कहीं ना कहीं। बिना गर्माहट निमित्त के जल गर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से बिना कर्मों के निमित्त के आत्मा जो है अज्ञानी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं निमित्त तो है। लेकिन जब अज्ञानी की अपेक्षा बात करते हैं, मोही मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, तो उसे कहते हैं जीव उपादान है और क्रम निमित्त है। क्या बताया? उपादान है, कर्म निमित्त। जब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मोही कहता है ना, भाई मेरी गलती नहीं है तो कर्मों की गलती है, या जानता ही नहीं है, कुछ भ्रम से भ्रमित है, तो कहते हैं गलती तेरी है, कर्मों का निमित्त है। और जब भेद ज्ञान कर लेता है, जब आत्मा को जान लेता है, तो कहते हैं पुद्गल उपादान है और जीव निमित्त है। समझ में आया? ये बारी पड़ गया। पुद्गल उपादान है और जीव निमित्त है, क्योंकि क्या है इस राग के अंदर शुद्ध जीव रखो, शुद्ध पुद्गल रखो, तो राग तो होता नहीं कहीं भी, ना शुद्ध जीव में होता, ना शुद्ध पुद्गल के अंदर होता। तो क्या होता है कि जीव की मिली अज्ञानता की पर्याय और पुद्गल के स्कंद की पर्याय, दोनों की मिलावट का नाम राग कहा जाता है। अब राग फिर दोनों के मिलके तो राग कैसे हुआ? दोनों मिलते तो है ही नहीं वहां पर, ना जीव मिलता ना पुद्गल मिलता, तो राग कहां से उत्पन्न हुआ? तो ये पूछते हैं कि जीव ज्ञानी है अज्ञानी है? क्योंकि पुद्गल तो ज्ञानी अज्ञानी होता नहीं। पुद्गल की स्कंद पर्याय, सुनो बड़ी बात पुद्गल तो ज्ञानी अज्ञानी होता नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी तो जीव होता है। तो जब जीव को कहा ज्ञानी है, तो उस राग का उपादान कहा पुद्गल को, और जब कहा जीव ज्ञान अज्ञानी है,
तो उस राग का उपादान कहा जीव को। समझ में आया जी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट गणित है। अभी अब कोई कहे नहीं जी एक बात कहो कि ये बात हो नहीं सकती, पहले तू बता खड़ा कहाँ पर है, रास्ता पूछना है, अगर मुझे घर पे आना है तो आप पूछो कहाँ खड़ा है भाई, तू पहले ये बता। है अमेरिका खड़ा है, लंदन खड़ा है, गली में खड़ा है, दिल्ली खड़ा है, एयरपोर्ट खड़ा है, खड़ा कहाँ है, जब तो बताया जाए कहाँ से आना है और कौन से रास्ते से आना है। अब तेरा ये नहीं पता तू कहाँ खड़ा कहाँ है तो बताएंगे कैसे, कौन से क्या पकड़ना है तेरे को। है कहते कहाँ खड़ा कहाँ, तू ज्ञानी है कि ज्ञानी है, बात वहां से चलेगी, क्योंकि बात तेरी करनी है, बात पुद्गल की नहीं करनी है। बात तुझे समझाने के लिए तेरी बुद्धि से करने के लिए करनी है, पुद्गल की बुद्धि से नहीं करनी, क्योंकि बुद्धि पुद्गल में नहीं होती, बुद्धि जीव में होती है। ज्ञान स्वभावी आत्मा की बुद्धि होती है, पुद्गल में बुद्धि कहाँ से आएगी, पुद्गल की सोचता है क्या पुद्गल विचार करता है, ये तो सब ज्ञान स्वभावी आत्मा है। देखो कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में चौड़ा गहरा अवगाह उदरादि के आकार परिणत हुए पुद्गल के स्कंधों में यह घट है। अब वह क्या हुआ, एक कुम्हार आया, कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा बना करके, अब वो है तो मिट्टी, और उसमें मिट्टी का कैसे बन गया कि स्पर्श गंध की चीज़ मिली, चौड़ा गहरा बन गया, गहरा हो गया, तो उसको क्या कहने लगे, ये क्या है, घड़ा है। अभी कंप्यूटर चिप मिला दी, इतनी ये कंडक्टर मिला दिए इसके, बिजली लगा दी इसके अंदर, ये सब मिलके क्या बन गया है, क्या बना दिया इसका सब कंप्यूटर है सब क्या ये पुद्गल। और इसमें कल्पना क्या कर ली कि क्या है, ये कंप्यूटर हैं, ये घर हैं, ये स्त्री हैं, ये बच्चे हैं, ये क्या है, कल्पना ही तो है। शाम बताना था मेरे को, दिमाग से निकल गया। एक स्त्री थी, तो शादी नहीं हो रही थी, अब शादी नहीं हो रही तो उसने क्या करा कि पत्थर से क्या मूर्ति बनवाई, उसके फेरे ले लिए हैं। अब वो क्या ध्यान रखे उसका, दिन रात कपड़े पहनाए उसको, कपड़े गंदे हो जाए तो कपड़े धोए उसके, हैं उसके ऊपर पानी गिरे, ये करे, सेवा में लगे रहे उसकी। बताओ किसकी सेवा कर रही है वो, पत्थर की सेवा कर रही है। इसी तरह हमने अपने से तो शादी करी नहीं, अपने जो जीव है, जीवत शक्ति का धारी आत्मा है, उससे शादी करी नहीं, और सेवा में किसकी लग रहे हैं, एक जड़ पुद्गल की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारी हालत उसी स्त्री की तरह है जो पत्थर शादी करके पत्थर की सेवा कर रही है। हम भी दिन रात पत्थर की सेवा कर रहे हैं। अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, तेरे आँख नाक हाथ पैर कहाँ से आ गया भाई, ये तो बता दे, कैसे लग गई है। अमूर्ति प्रदेशों की पुंज आत्मा के अंदर आँख कहाँ है, कान कहाँ है, नाक कहाँ है, सब पुद्गल की हैं कि जीव की हैं, तो देख ले स्पष्ट। लेकिन कल्पना कर ली, जैसे पुद्गल स्कंदों के अंदर कल्पना कर ली ना घड़ा है, ऐसे ही इस पुद्गल स्कंद की कल्पना कर ली कि ये जीव है, मैं हूं। अब वो क्या है, वो मूर्ति बनवाई, एक ने बनवा रखी मूर्ति उसकी, यहाँ के लोकल कोई पकड़ लिया कारीगर, उससे बनवा ली, उल्टी सीधी मूर्ति बनी। लेकिन एक ने कारीगर पकड़ा बढ़िया वाला, महंगे वाला, उसने मूर्ति उससे बनवाई। बताओ दोनों की दोनों उस पत्थर की सेवा कर रही, बताओ कोई फर्क दोनों के अंदर, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही एक के गायन बहुत अच्छा है, उसके बहुत बढ़िया चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत अमीर है, अच्छी पत्नी बच्चे सब हैं, और एक गरीब है, भिखारी है, कोई फर्क दोनों के अंदर, कोई फर्क नहीं। हाँ। एक कहने लगा भैया मुझे तो यहाँ का पत्थर जमता नहीं, इंडिया का इटालियन पत्थर लाओ जो चमकता है, और कारीगरी मुझे अमेरिका का चाहिए, बढ़िया वाला टॉप क्लास, ऐसी मूर्ति बनाओ कि बस ना दुनिया में भूत ना भविष्यति, ऐसी बनाओ और ला कर लगाओ, हम तो उसकी सेवा करेंगे। बताओ कोई फर्क, इंडिया की वाले सूर्य कर रहा है, वहाँ की सेवा कर रहा है, कोई फर्क दोनों के अंदर नहीं। ब्यूटी पार्लर लाओ, ब्यूटी पार्लर सजाओ इसको पत्थर को, और उसकी खूब मेकअप कराओ, और बाल वाल भी ऐसे कराओ, बिल्कुल ब्लैक कराओ, और मेहंदी कराओ, ये कराओ हैं, और एक के पास पैसे नहीं है, कर नहीं पा रहा है, या कुछ बात है, तो कोई फर्क दोनों के अंदर। ये मोह मिथ्या तो ऐसे काम कराता है भैया, ये ज्ञानता के अंदर ज्ञान की बुद्धि करा देता है, ये ऐसे ही कराता है। वो अशोक बिहार में गए, मैं आशीष रहता है ना, वहाँ पे वो ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, मैं पता नहीं क्या चाहिए, इतनी बढ़िया शोरूम खुले हुए हैं। तो मैं विकास जी गए, कहने लगे, मैं ये ज्वेलर के शोरूम है क्या, कह रहे ज्वेलर के शोरूम नहीं है, नाई की दुकान है ये, और इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। बताओ अभी सोच रहा है पत्थर की सेवा यहाँ पर करने में, और पत्थर चमक गया तो मैं चमक गया, पत्थर इटालियन, ऐसे शरीर चमकदार, शैम्पू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चमका जा रहा पत्थरों को, और खुश हो रहा है कि आहा ये ऐसा ही है जैसे उस स्त्री ने पत्थर से शादी कर ली और अपना जीवन उसकी सेवा में लगा दिया। जीवन कहाँ लगाना था भैया, जीवन कहाँ पत्थर में लगा दिया, डले पत्थर में जीवन निकाल दिया। जीवन जीव के लिए था,
जीवन किसका है? जीवन जीव का है, जीव के लिए है। लगा कहाँ दिया? पुद्गलों के ढेरों में, पत्थरों में, पहाड़ों में लगा दिया, खराब कर दिया। क्या कल्पना कर ली उसने इनके अंदर? वह है तो पुद्गल, कैसा पुद्गल है? स्पर्श रस गंध वर्णाला पुद्गल है, हैं? अब उसमें से बने स्कंद, स्कंद स्कंद से वर्ग से बनी वर्णाएं, वर्णाओं से बने स्कंद, और उसमें कैसी कल्पना हुई कि चौड़ा है, गहरा है, अवगा है, उदर आदि के आकार परिणत पुद्गल के स्कंदों में यह घट है। आचार्य देव साहब तो भैया घड़ा ही था, वहाँ तो जंगल में घड़े ही घूमते थे, तो उन्हें घड़े की पहचान हुई, घड़े से कराई। लेकिन हमारे चारों तरफ क्या घूमता है? गाड़ी, बंगले, मोटर सेट, ये वो, तो सब जगह लगा लेना, ये उदाहरण सब जगह फिट कर लेना अब अपने आसपास, जो भी तुम्हें दिखाई देता है। क्योंकि आचार्य देव ने वो दृष्टांत उठाया जो उनके आसपास था। बिल्कुल सिंपल, दो चार सिखाते हैं। अब इसका विस्तार किससे करना है? किसका विस्तार तुम्हें करना है। काम धेनु तो कितना दूध देगी कि जितनी तेरे अंगूठे में ताकत हो उतना निकाल लेना। काम धेनु की दूध की सीमा नहीं है, तो अंगूठे की सीमा देखना आपने। इसी तरीके से कि तू जो है इसकी पहचान करना भैया कि ये जितने तेरे परिणाम बनते हैं दिन में पुद्गलों के चक्कर में, तो ये वास्तव में पुद्गल स्कंद जो हैं ये पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं कि वास्तव में कुछ हैं, जीव हैं, कुछ वस्तु है? तो दो शब्द हुए इसके अंदर, ये तो स्पर्श रस गंधवर्ण, एक नीचे लिखा स्कंद। दो चीजें आप ध्यान से पढ़ना इसके अंदर, दिख रही है? सबसे पहले जैसे स्पर्श रस गंधवर्ण आदि भावों में, और नीचे सेकंड लाइन दिया पुद्गल के स्कंदों में, है शुद्ध के स्कंदों में। शुद्ध परमाणु होता है, उसके अंदर गुण क्या है उसके शुद्ध परमाणु के? स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल का जो गुण है वो स्कंद नहीं है, लेकिन स्कंद जो है पुद्गल की विकारी पर्याय है। पुद्गलों के वर्ग से, पुद्गल के परमाणु से बनते हैं वर्ग, वर्ग से बनती है वर्णाएं, वर्णाओं से बनते हैं स्कंद। और स्कंद के कितने भेद हैं? कितने भेद पढ़ाते हैं स्कंद के? स्कंद कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, 4 है। नहीं 5 थे मुख्य रूप से, वैसे 22 हैं टोटल। 5 है, 22 हैं, तो 5 मुख्य रूप से हैं, जिसके अंदर भाषा वगैरह, जो हम भाषा बोलते हैं ये पुद्गल नहीं है, शुद्ध स्कंद है। मनोवर्णा, जिससे मन बनता है हमारा, जिससे हम सोचते हैं, ये शुद्ध पुद्गल नहीं है, परमाणु नहीं है, ये स्कंद है। कौन कौन सी वर्णा हुई? मनोवर्णा, भाषा वर्णा, कौन सी? एक कर्मण वर्णा, कर्मण वर्णा। कर्मण वर्णा माने जिससे कर्म बनते हैं, वो स्कंद है, वो पुराणु नहीं है शुद्ध, वो पुराणु की विकारी पर्याय है स्कंद है। और कौन सी है? 3 हुई ना। आहार वर्णा, जिससे आहारक शरीर, ये शरीर की रचना होती है। शरीर किससे बनते हैं? जितने शरीर बनते हैं ये त्रियंच के हों, मनुष्य के हों, जितने शरीर हैं काय से बनते हैं? ये आहार वर्णा, वर्णा से बनते हैं। वर्ग वर्णा है क्या? पुद्गल परमाणुओं की विकारी पर्याय का नाम स्कंद है, वर्णा है। परिणामों की विकारी पुद्गल, एक और रह गया विकारी परिणामों का आहार वर्णा, मनोवर्णा, कामा वर्णा, भाषा, हाँ तेज वर्ण, तेज वर्ण, जिससे तेज आता है, शरीर के अंदर कांति होती है। किसकी है जी? शरीर की कांति किसकी है? पुद्गल की है कि जीव की है? पुद्गल स्कंद का काम है भैया। ये सब काम तो आचार्य देव ने पूरा स्पष्ट कर दिया। सारे स्कंद पुद्गल परमाणु बता दिया, पुद्गल परमाणु से स्कंद कैसे बनते हैं ये बता दिया, स्कंद कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया, स्कंदों के काम कैसे होते हैं ये बता दिया, जीव कहाँ है ये बता दिया, जीव के गुण कैसे कैसे हैं ये बता दिया, और जीव का राग कैसे होता है ये भी बता दिया, और राग दूर कैसे हो गए, जीव मोक्ष कैसे होगा ये भी बता दिया। ये जो तेजस है वो तो जैसे महामंडल होता है, वो भी पुद्गल का है। वो जो सूर्य आदि होते हैं, जब तेज भी होता है वो भी उसका ही होता है। हाँ भैया समझो, स्पष्ट ज्ञान स्पष्ट होगा तो बात स्पष्ट होगी। और ज्ञान में बन जाता है तो भवन पुद्गल कहाँ से वो? सुनो, ज्ञान स्पष्ट होगा तो बात स्पष्ट होगी। यदि ज्ञान में स्पष्टता नहीं हुई तो भ्रम बना रहेगा। इसलिए ज्ञान को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ऊपर लिखा स्पष्ट गंध वर्ण आदि, यानी महाप्रमाणु की बात चल रही है, और फिर लिखा चौड़ा गहरा आदि परिणत हुआ, तो इसकी पुद्गल स्कंद की बात चल रही है। अब ये घड़ा बना, अब ये लगा लेना जहाँ भी लगता हो, तेजस शरीर है, कारवाण शरीर है, ये शरीर बाहर में मिला ये है, ये बाहर की सब वस्तुएं हैं, ये सब की क्या है? ये सब पुद्गल स्कंद है, परमाणु नहीं है। मैं इसमें क्या कर लिया इस प्रकार, और घड़े में यह स्पर्श गंध वनादि भाव तो चौड़े गहरे उदरादि आदि परिणत पुद्गल स्कंद हैं,
इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। वो भूल गया कि ये मिट्टी है, उसे तो क्या लग रहा है, घड़ा ही घड़ा है बस। पुद्गल क्या है, पुद्गल के स्कंद है, वो मिट्टी है। अब मिट्टी तो गया भूल, और क्या मान लिया, क्या है एक पत्थर लिया है किसी जादूगर ने, और पत्थर की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर आँख लगाए, नाक लगाई, सब लोग बना दिया, और अभी कुछ भी नहीं था, और उसके अंदर जीव प्रवेश करा दिया उसके अंदर वहाँ पर हैं। अब जीव जाते जीव के भाव हो गए उसके अंदर, और जीव के भाव में जीव के लगने लगा कि ये पत्थर जो है ये मैं वहाँ पत्थर उसने अलग बनाया, जीव का प्रवेश अलग कराया, लेकिन वहाँ जीव ने प्रवेश करते क्या लगने लगा, ये पत्थर मैं हूँ, इस कुम्हार ने बनाया, कुम्हार कितना बढ़िया है, ये नगर कितना बढ़िया है, ये नगर मेरा है, ये राजा मेरा है, ये सामग्री मेरी है। कहाँ से आया जीव, कहीं और से, और आकर के करा पत्थर के अंदर, और पत्थर को मानने लगा अपना, और पत्थर के संयोग में जितनी चीज दिखाई देती है उसको मानने लगा अपना। इसी प्रकार ये पत्थर इसके अंदर आया जीव, जीव है चैतन्य शक्ति वाला, जानने वाला भाव स्वरूप, आया और क्या करा, इस पुद्गल को अपना मानने लगा, इस पत्थर को अपना मानने लगा, और पत्थर के संयोग संबंध जितने हैं दिखाई दे रहे इसको, उन सबको क्या करने लगा, जीव मानने लगा, अपना मानने लगा, मैं मानने लगा। समझो भैया, समझो गणित क्या है। वहां ज्ञान में गे बन रहे थे, बात तो सत्य है, इस बात की कहीं ना कारण नहीं है, ज्ञान में गे नहीं बन रहे, लेकिन ज्ञान में गे बनने से तेरे हो गए, ये किसने कह दिया। वो शोरूम लगाते हैं ना आजकल, शोरूम बनने लगे तो क्या करते हैं, वो पीछे ना शीशे लगा देते हैं पूरे शोरूम के, तो ऐसा लगता है शोरूम कितना बड़ा है, क्या लगता है, भले दुकान 4 फीट की है उसकी, लेकिन लगती कैसी है वो देखने में, देखा नहीं देखा 8 फीट की वो ऐसे चारों तरफ शीशे ऐसे लगाएगा, वो दुकान ऐसे कितनी बड़ी दुकान आ रही है, और जब घुसोगे तो पता लगेगा उसके अंदर तो घुसते ही खत्म हो गई वो तो लेकिन क्या कर रखा उसने, शीशा लगाया है पीछे, और उस शीशे के अंदर सामग्री झलक रही है, लग रहा कितनी गहरी दुकान है इसकी, और गहरी तो वहां पे है ही नहीं वो दुकान, वो तो दुकान तो 4 फीट की 2 फुट की है। और लाइटें वाइटें लगा दे तो चमक चमक कर दे उसके अंदर। ऐसे ही भैया ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसके अंदर सारे पदार्थ झलकते हैं, झलकने मात्र हैं, और झलकने मात्र से जीव को भ्रम होता है कि ये मेरे अंदर समा गए हैं, डूब गए हैं, तन में हो गए हैं, एक में एक हो गए हैं, मैं इनमें हो गया, ये मुझ में हो गए। क्या लगने लगा जीव को, ये मुझ में और मैं इनमें, एक आकार हो गया ना, एक आकार तन में अभेद मान लिया उसने। धन का नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान हो गया, कोई घर में मर गया तो मेरा ही मर गया। अब ये भेद ज्ञान जिसने कर रखा हो, अब घर में कोई मर जाए तो रोएगा क्या बैठ के समस्त अज्ञानता को मिटाने का मूल मंत्र है ये, जो आचार्य देव कह रहे हैं ये। पानी ने पानी तैयार नहीं करता, अरे सारे मंत्र हैं ये, सारे अगर पानी कहेंगे शुद्ध में तपना पड़ेगा। अज्ञानता को मिटाने के सारे विधियां आचार्य देव ने ऐसे ऐसे दी हैं कि जीव को एकदम निर्णय में स्पष्ट हो जाए। देखो, श्रद्धा बदलने के लिए, ज्ञान अनादिकाल से श्रद्धा ज्ञान ही है, तो बदलने के लिए क्या करना है कि श्रद्धा को तर्क देने शुरू कर दो। क्या देने शुरू कर दो, तर्क। जो वकील न्याय कराता है न्यायाधीश से, तो उसको क्या करता है, उसको तर्क देता है, उसको तर्क देता है, वास्तविक तर्क देता है। और यहाँ पर आचार्य देव क्या करते हैं, श्रद्धा को, यहाँ श्रद्धा न्याय को, श्रद्धा को न्याय करना है, क्योंकि श्रद्धा सम्य दृष्टि हो गई तो सारा सब सुधर गया, और श्रद्धा बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। तो यहाँ आचार्य देव श्रद्धा को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तर्क देकर समझा रहे हैं। यहाँ वकील आचार्य कुंदन देव हैं, और श्रद्धा हमारी न्यायाधीश है। समझ आया, ये शास्त्र वकील हैं और हमारी श्रद्धा और न्यायाधीश है। समझाते हैं, क्या समझाते हैं, ये तो कोर्ट में कोई केस करने वाला हो ना, सही में ढंग का वकील यदि कोई हो और अच्छा वकील हो और जो कर सकता हो, तो केस फाइल करके सबके धज्जे उड़ा दे। धर्म जितने चल रहे हैं ना आज के टाइम में, जितने आडम्बर चल रहे हैं, सबके एक एक धज्जे उड़ा कर दे, एक एक की। ऐसा नहीं आए हैं। तू पहले करता था, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद करेगा, तू मर जाएगा क्या? किसी वस्तु का नाश नहीं होता, वैज्ञानिक भी कहते हैं ये बात, तो नाश कैसे हो गया? तो तू पहले कौन था, तू बाद में क्या बनेगा? एक एक सिद्धांतों में इतना गजब का माल बढ़ा हुआ है, पढ़ने पढ़ाने वाला कोई आया नहीं इन सिद्धांतों को भैया। लेकिन अपने पास जो रत्न है ना, वो गजब का रत्न है। सही ऐसा पढ़ो खोल के, जैसे कोई व्यापारी रत्न की बात करता है ना, असली रत्नों की बात करता है, बहुमूल्य रत्न की बात करता है, या शास्त्र खोल के इस तरह बात करो कि रत्नों की बात चल रही है,
बहुमूल्य रत्न की बात चल रही है। ऐसे नहीं सो के उठे रात में आंख दबाई खोल के बैठ गए, ऐसी की बात नहीं है। एकदम हर्षपूर्वक आचार्य कुंद कुंदे मेरे लिए क्या लेकर आए, आज क्या बात आएगी, आज क्या रत्न बटेंगे, आचार्य कुंद कुंदे आज क्या समझाएंगे। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। वो समझता है कि ये सब वस्तुएं और ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस प्रकार वो अभेद से अनुभूति करता है, एक जान लेता है, एक मान लेता है, और फिर इतनी आकुलता, कभी शेयर मार्केट में भागेगा, कभी व्यापार में भागेगा, कभी धंधे में भागेगा, कभी ऐसा करेगा, कभी वैसा करेगा, वो राग में परेशान रहेगा बहुत ज़्यादा। इससे खुलासे तो बहुत हैं भैया। जितना आज की डेट में दुख है जीव को, वो इसी बात का है। बस इस लाइन के अंदर पूरा दुख आ गया, अभेद से अनुभूति होती है। कषाय के मोह के अभेद से अनुभूति होती है। जो ये अनुभूति है, पहले कहा था जो आत्मा की अनुभूति करता है सो प्रतिबुद्ध है, और जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं करता तब तक अप्रतिबुद्ध है। तो आत्मा की अनुभूति नहीं करता तो किसकी अनुभूति करता है? जब वो आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा होता है तो किसकी अनुभूति कर रहा होता है? वो उन पुद्गल स्कंदों में अपने पन की अनुभूति कर रहा होता है। ये इसके दुख का मूल है, संसार का मूल है। इसी प्रकार जिस प्रकार उसने मिट्टी के घड़े में घड़े की कल्पना कर ली मात्र, उसी प्रकार देखो खुलासे बहुत दिमाग मारे इसके समय भी मस्ता। देखो क्या है, वहाँ मिट्टी है और मिट्टी का घड़ा भी है, दोनों चीज़ बराबर है नहीं, मिट्टी भी और मिट्टी का घड़ा भी है। लेकिन नयों के द्वारा समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का घड़ा भी समझ और मिट्टी भी समझ, और नयों के द्वारा समझ कि शुद्ध नय से मिट्टी है और व्यवहार नय से घड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही समझ, नय से समझ। लेकिन मात्र मिट्टी समझेगा तो दिक्कत है, मात्र घड़ा समझेगा तो दिक्कत है, क्योंकि एकांत खड़ा हो जाएगा वहां, एकांत खड़ा हो जाएगा। एकांत नय क्या करता है? वस्तु में अनेकांत की सिद्धि करता है, और नय का भाव कर दो तो वहां एकांत खड़ा हो जाता है। इसलिए वस्तु, ये घड़ा भी है, मिट्टी भी है, इसके अंदर अनेकांत की सिद्धि है। जब तक नए बनते हैं कि शरीर भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, फिर आगे लेगी उसको कि नहीं भैया ये तू नहीं है, गुण वाला तू है, फिर आगे लेगी पर्याय वाला तू है, फिर लेके शुद्ध जीव तू है। लेकिन बात नयों के अंदर बैठ करनी है, नयों से बाहर जाना नहीं है, नयों को क्रॉस नहीं करना। एकांत खड़ा हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही। मैं आत्मा हूँ तो खाने पीने से क्या फर्क पड़ रहा, खड़ा हो गया एकांत तुरंत। सिद्धि एकांत से करेगा तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी कि नहीं भैया मैं आत्मा भी हूँ और मुझे विवाह परिणाम में करने भी नहीं है। दोनों तरह सिद्धि है। समय हो गया, पढ़ लेते हैं लाइन बस, खाली चर्चा करेंगे इसकी। इसी प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम और नौकर्म शरीर बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम हैं। सब क्या लिखा? सब किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। और पढ़ दो क्या लिखा, मजे की बात लग गया, खुद ही पढ़ दो। और आत्मा के तिरस्कार करने वाले। हाँ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। तिरस्कार करने वाले हैं। कोई मेरी बेइज्जती करेगा क्या बाहर आकर के और खूब गालियां वाले थे, दोस्ती करूंगा मैं उससे, जाकर गले मिलूंगा उससे आकर के, हैं कि आ जाओ भाई साहब, आपने मुझे गालियां दी इतनी, आइए आप घर में आइए और नाश्ता करिए। हैं क्या हैं? आत्मा के तिरस्कार करने वाले हैं ये सब परिणाम। किसके? मुझे पुद्गल तिरस्कार नहीं करता। पुद्गल का जो परिणाम, पुद्गल आत्मा का जो परिणाम पुद्गल के प्रति है उसको उपाधि जानता है, वो परिणाम आत्मा का तिरस्कार करता है। इसी का नाम दर्शन मोह है, इसी का नाम अनंतानुबंधी है। और आत्मा का आदर करे, आत्मा का स्वरूप समझे, ये समझे सर्वस्व आत्मा का है, ये आत्मा का आदर है, इसमें अनंतानुबंधी का भाव है और मोह का भाव है। इसलिए कर्म पकड़ते नहीं बनती, जो शाम की बात चल रही थी, मिथ्या तो हुंडा के केंद्रीय 2 इंद्रिय कर्म पकड़ते, इसलिए नहीं बनती उसको, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। क्या समझ जाता है? कौन हुआ कैसा हूँ समझ जाता है वस्तु व्यवस्था भैया। इसे तो सही में गावड़ी मंत्र हैं, जहर उतार दें सुबह सुबह बैठ के कि क्या भैया बात है। सारे दिन जीव बोझट हुए, नुकसान हो गया, मर गया, जी गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और कोई ज्ञानी जीव हो वो तो मात्र क्या रट लगाए, मेरे ज्ञान में गे बन रहे हैं, नुकसान मेरे ज्ञान का गे बन रहा है, ये बीमारी मेरे ज्ञान का गे बन रहा है, ये मरना जीना मेरे ज्ञान का गे बन रहा है, जितना पुतल झलक रहा है मात्र मेरे ज्ञान का गे बन रहा है। मैं इन रूप नहीं होता, ये मुझ रूप नहीं होता। सही है, मंत्र मिल गया आज का।
अब देखो चर्चा तो इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही आज ही, और आप लोग विचार जरूर करना इन सब बातों का। बहुत माल है भैया इसके अंदर, सही में गाथाओं के अंदर, बातों के अंदर माल भरा पड़ा है। चिंतन करोगे, विचार करोगे तो सब समझ में आ जाएगी बात। थोड़ा सा तो एक मैं अलग खुद गलत है। थोड़ा सा स्वाध्याय करना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंतन ध्यान लगाना पड़ेगा। कुंद देव की भाषाएं गाथाएं भारी नहीं है, ये सबसे बहुत सरल घटना है। ये कुंद देव गाथाएं इन्होंने अत्यंत अप्रतिबुद्धि के लिए, मलेच्छ, भील, चंडाल, चमार, तिरंज गति के लिए लिखा शास्त्री है। हम तो फिर भी बहुत ज्ञान के धारी हैं, हमें समझ में कि नहीं आएगा। घूम फिर के वहीं आ गया बस, खुद का अलग मैं अलग, वो कर्म पाकर वो तो है ही। यही है। खाने से पेट भरेगा बात तो सही है, लेकिन खाना बनाना तो पड़ेगा भाई। खाली खाली सुनने से बात नहीं बनती ना। अब उसके लिए वेद विज्ञान करो, चिंतन करो, ध्यान लगाओ, मनन करो, जो भी कुछ विधि मतलब उसकी वो सब करो, तो उससे सहज सिद्धि हो जाती है। चलो निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार